Welcome to DSEJ online classes, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। मैं रमन सूरी मास्टर हाई स्कूल खैरलाट रियासी से। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम कर रहे हैं कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हो तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसके अगले क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। 6 क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास cot स्क्वायर थीटा। तो हमें ये दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमने ये एवेल्यूएट करना है। इसमें साइन कॉस चाहिए और यहाँ cot ऑलरेडी दिया गया है। इसके लिए एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट P। तो एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिया है थीटा, तो हमें कोई एंगल एक एक्यूट जो है वो थीटा मानना है, तो एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं। तो दो साइड हमें निकल जाएंगी, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, उसी तरह जैसे हम पहले कर रहे थे। तो कंसीडर ए राइट ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल ली हमने? ABC, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल लिया। सच दैट हमें क्या दिया हुआ है? सच दैट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये हमें दिया है कि cot थीटा 7/8, मगर इस ट्राइंगल के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास cot थीटा किसके बराबर आएगा? cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, काट होता है क्या? काट की रेशो क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, या फार्मूला भी कह सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ये थीटा एंगल, बेस क्या हो गया? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया कि AB अपॉन BC जो है वो किसके बराबर हुआ? 7/8। तो मैंने जैसे उस दिन समझाया था, क्योंकि ये हमारी कोई फिक्स साइड नहीं दी कि 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर, ये रेशो दी गई है, इसलिए हमें इस यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी लेनी पड़ती है कि लेट AB इज इक्वल टू 7K। इसको AB को हम 7K के बराबर ले लेते हैं, और BC जो है वो किसके बराबर ले लेते हैं? 8K के बराबर। तो साथ में दिखा देते हैं कौन सी साइड 7K है और कौन सी साइड वो है। अब हमने क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें निकालना है। AB कितना है हमारे पास? 7K होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? 8K, तो 8K होल स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू 7 7 49K स्क्वायर, और 8 8 64K स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 113K स्क्वायर। तो AC किसके बराबर हो जाएगा? देयरफॉर AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर। तो 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो 113 ही आएगा, और K स्क्वायर का निकाला तो K आ गया। ये हमारे पास AC आ गया कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 113K। तो अब हमें जो एक चाहिए हमें साइन थीटा, एक चाहिए हमें कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा को देख के देखो परपेंडिकुलर कौन है? BC है, ऑपोजिट साइड। तो ये आ गया हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC,
और BC की वैल्यू हमारे पास BC कितना है 8K के बराबर है, और AC कितना है स्क्वायर रूट 113 K के बराबर है। K कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 8/100 रूट 113, ये आ गई साइन की वैल्यू। इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ये थीटा को देख के AB आ गया, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है, तो AB हमारे पास 7K, AC है रूट 113K, K कैंसिल हो जाएगा, तो 7/100 रूट 13 आ गया, रूट 113 आ गया। यही साइन और कास हमें चाहिए। अब हमें जो निकालना है वो ले लेते हैं। वो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है कि साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, मगर हमें ये एक आइडेंटिटी दिख रही है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, नीचे भी ऊपर भी, तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे, वो जो होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस B सेकेंड टर्म जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी तरह से नीचे A 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई आपने, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा मैं समझा दूं, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने, ये बेसिकली हमें लिखना होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। ये क्योंकि ये पूरा हमें ये साइन थीटा का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म हमारे साइन थीटा है, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। जनरली यही लिखते हैं साइंस के थीटा, ये दोनों की सेम बात है, ये होता यही है। तो लिखना हमने इस तरह से होता है साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ना भी पहले स्क्वायर फिर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टैन, इसी तरह से हर एक में। तो ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट लाइन में 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113, ये होल स्क्वायर आ गया, ये हमने साइन थीटा की जगह लगाया 8/113 होल अपॉन 1 माइनस 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, रूट 113 का करेंगे 113 आएगा, अपॉन 1 का करेंगे 1, तो इसका 7 का करेंगे 49 माइनस रूट 113, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया। इस क्वेश्चन को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन, ये आ गया हमारे पास 113 माइनस 113 मल्टीप्लाई 113 माइनस 49 होल अपॉन 113 इज इक्वल टू, ये 130 में से 64 निकालेंगे 49 अपॉन 113, और ये डिवाइड होता है, डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, 113 ऊपर चला जाएगा, और 113 माइनस 64 में से निकालेंगे तो 49 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। ये काट के हमारे पास आंसर आ गया 49/64, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 7/8, तो ये हम पूरा क्वेश्चन निकाले बिना भी इस सेकंड पार्ट निकाल सकते थे। तो ये आ गया, इसकी जगह 7/8 होल स्क्वायर करेंगे, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका आंसर भी ये आ गया। तो आपने देखा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो सेकंड पार्ट के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है, ये जो दिया होता है ये लेके ये निकाल के और उसमें पुट करके ये करना है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन। ये हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन है, सारे सेम क्वेश्चन है। इफ कॉट 3 cot a इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cosec square a minus sin square a or not। कि चेक करना है आपने कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं है।
तो आपको चाहिए एक tan, एक चाहिए cos स्क्वायर, एक चाहिए sin। tan तो हम इससे भी बना सकते हैं, मगर sin और cos के लिए हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही ले लेते हैं। हमें चाहिए एंगल A, तो ये वाला एंगल A ले लेते हैं, जैसे वहाँ पीछे थीटा लिया। तो उसके बाद हमारे पास ये B ले लेते हैं और ये आ गया C। तो सेम वैसे ही जैसे ये किया आपने कि कंसीडर ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B सच दैट, क्या दिया है आपको कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। ये आपने एक क्वेश्चन पहले भी इस तरह से किया था कि हमें ये रेशो चाहिए, तो इसलिए 3 को उठा के ट्रांसपोज कर देते हैं, राइट साइड पे ले आते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास आ गया cot A इज इक्वल टू 4/3। बट इस ट्राइंगल को अगर देखें तो हमारे पास cot A किसके बराबर आएगा, वही पिछले क्वेश्चन में, ये खुद लिख लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है AB, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया BC। तो ये देयरफॉर AB अपॉन BC हमारे पास कितना बन गया 4/3। उसी तरह से सेम वही लेट AB इज इक्वल टू 4K, BC इज इक्वल टू 3K। तो AB हमने 4K ले लिया, BC हमने 3K ले लिया। AC निकालेंगे यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके, क्या AC इज इक्वल टू 5K। सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसी तरह से करके 5 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5K आ गया। अब हमें चाहिए tan A और cos A sin A। तो हम जो चाहिए वो लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो tan A हमारे पास, ये हम इस ट्राइंगल से देख के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan जो है वो रेसिप्रोकल होता है cot का। ये 4/3 है, तो वो आ जाएगा 3/4 आप लिख सकते हो, चाहे पूरा लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के कर दो, ये tan आ गया। उसके बाद हमारे पास cos चाहिए या sin चाहिए। sin A किसके बराबर आ जाएगा, sin A परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड BC है, BC अपॉन AC आ जाएगा। तो BC अपॉन AC, BC हमारे पास 3K, तो AC क्या आया है 5K, 3K कैंसर, 3/5। cos थीटा, cos A सॉरी, तो cos हो गया बेस, बेस क्या है हमारे पास AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB आ गया 4K और हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, K कैंसिल, तो रह गया 4/5। ये cos की रेशो हो गई 4/5। तो इसी तरह साइन की हमने निकाल ली है 3/5 और tan की भी हमने निकाल ली है 3/4, जो हमने पीछे निकाली है। अब हमें चाहिए कि चेक करना है कि ये इक्वल हैं, तो बारी बारी हम पहले LHS करेंगे फिर RHS करेंगे। अगर LHS RHS के बराबर हो गई तो है, नहीं इक्वल हुई तो नहीं है। तो पहले लेंगे हम LHS। तो LHS क्या है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसकी जगह पुट करेंगे, हम लगाएंगे, 1 का 1 आएगा माइनस tan A, tan की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 3/4। तो ये आ गया 3/4 होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये हम tan की वैल्यू लगाने हैं, tan 3/4 है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो इसको। इसी तरह से होल अपॉन 1 प्लस tan A की वैल्यू यही 3/4 होल स्क्वायर आ गया। तो आगे हम निकालेंगे ये 1 माइनस ये आ गया 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 होल अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। ये आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16, 16 1 16 माइनस एलसीएम हमारा 16 आया 9/16 होल अपॉन, इसी तरह से एलसीएम 16 आया तो 16 मल्टीप्लाई ये आ गया 16 प्लस 9 होल अपॉन 16। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया इसी तरह से 16 में से 9 निकाले आ गया 7/16 हो गया। और इसे भी एक लाइन निकालनी चाहो निकाल लो, 16 और 9 25/16। जब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 16 कैंसिल हो गए, ये बन गया 7/25 हमारी LHS। ठीक है,
ये 7/25 बन गए। अब हम RHS लेंगे। RHS क्या है? वो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। पुट करेंगे इनकी जगह। cos की वैल्यू हमने निकाली है 4/5, तो ये आ गया 4/5 होल स्क्वायर। कि cos A की वैल्यू 4/5 है, स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर आ गया। ऐसे साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 होल स्क्वायर आ गया। जब हम स्क्वायर करेंगे इसको तो ये आ गया 4 4 16, 5 5 25, माइनस 3 3 9, 5 5 25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम इज 25, तो अपर आ गया हमारे पास 16 माइनस 9, ये भी आ गया हमारे पास 16 में से 9 निकाला 7/25। RHS भी हमारे पास सेम बन गई। जब LHS और RHS आपस में इक्वल हो गई तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया कि ये चेक हो गया कि ये हमारे पास है। तो आपने लास्ट में लिखना है हैंस, तो यही पूरा उतार लेना है आपने। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगर नहीं इक्वल आते तो हमने नॉट इक्वल टू लिख देना था। तो ये चेक कर लिया हमने इसे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, in right triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of first part sin A cos C plus cos A sin C, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमें यहाँ पे tan A दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, A ले लेते हैं tan A। अब यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें एक्यूट एंगल C भी चाहिए, क्योंकि C दिया है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है ये राइट एंगल एट B, तो B दे ले लिया। एक हमारे पास A आ गया और एक हमारे पास C एंगल आ गया। तो हमने A से भी निकालना है, C से भी निकालना है, मगर जो दिया है हमें वो सिर्फ एंगल A से दिया है। तो पहले A से हम दो साइड हमें मिल जाएंगी, जैसे हर क्वेश्चन में मिल रही है। तीसरी हम निकाल लेंगे, और A से तीनों साइड जब आ जाएंगी तब A से भी निकाल लेंगे और C से भी निकाल लेंगे साइन और cos। तो उसी तरह से क्वेश्चन चलाना है हमने, बिल्कुल सेम। तो कंसीडर ए राइट ट्राइंगल BC, राइट एंगल एट B, ये गिवन है। हम इसे इन राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, सच दैट सेम हर एक क्वेश्चन में वही। यहाँ हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। बट tan A किस बराबर होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से? tan A इज इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A एंगल ये है, इसकी अपोजिट साइड है BC, तो परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास BC, तो ये बना हमारे पास BC अपॉन AB। देयरफॉर हमारे पास BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√3। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, सब एक जैसे हैं। तो लेट BC इज इक्वल टू 1K, तो 1K को हम K ही लिख देंगे क्योंकि ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई K। AB इज इक्वल टू √3K। तो अब हम तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तो दो साइड हमें मिल गई, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो हमारे पास तीसरी साइड आ गई AC इज इक्वल टू 2K। क्या आ गई? AC 2K के बराबर आ गया। और उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए? एक चाहिए साइन A, एक चाहिए cos A, एक चाहिए साइन C, एक चाहिए cos C, ठीक है। तो हम चारों चीज़ें यहाँ निकालते हैं। पहले साइन A, साइन किसके बराबर होता है? अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, A को देख के विद रिस्पेक्ट टू A एंगल से देखेंगे तो अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC है कितना? K, और AC है 2K, K कैंसल, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद cos A बेस अपॉन मतलब AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूज, तो AB है √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K, K कैंसल, इसकी रेशियो आ गई √3/2।
cos A आ गया √3/2 के बराबर और sin A आ गया 1/2 के बराबर। अब हमें चाहिए sin C भी। क्वेश्चन को देख के जो जो क्वेश्चन में चाहिए वही लिखना है, हमें वही निकालना है। sin C, अब एंगल हमने C देखना है। जब C एंगल से चलेंगे तो अपोजिट साइड क्या आ गई AB, परपेंडिकुलर बन गया AB, तो ये बन गया AB, हाइपोटेन्यूज तो वही है AC, तो यही ऊपर जो हमने निकाला ये बन गया हमारे पास √3k, AB है √3k के बराबर, ये आ गया 2k के बराबर, k इज कैंसल, ये आ गया √3/2। और चाहिए हमें क्या, cos C, तो cos C बेस अपॉन, तो C को देके बेस क्या आ गया BC, तो BC/AC इज इक्वल टू BC है K, निकाला है हमने ऊपर, K/2k इज इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ देखो जो साइन A की वैल्यू है वो cos C की वैल्यू है, जो cos A की वैल्यू है वो साइन C की वैल्यू है। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो साइन A cos C का मतलब साइन A मल्टीप्लाई cos C, इसी तरह cos A का मतलब cos A मल्टीप्लाई साइन C। तो हमने साइन और cos की वैल्यूज पुट करनी है। साइन A कितनी है हमारे पास 1/2, साइन A की जगह लिखेंगे 1/2, तो मल्टीप्लाई cos C कितनी है हमारे पास, cos C ये देखो वो भी 1/2 है, प्लस cos A कितनी है √3/2 वो लगा ली, और साइन C भी हमारे पास √3/2 ही है, इज इक्वल टू 1 × 1 1, 2 2 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 किसके बराबर आ गया 3, और 2 × 2 4 इज इक्वल टू 4 आ गया LCM, 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4, तो इज इक्वल टू आंसर आ गया 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बन गया आपका 1 बन गया। सेकंड पार्ट वो है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो इस तरह से सेम तरीके से cos A की वैल्यू लगानी है, वो है √3/2, ये लिखी हुई है आपके पास, मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू है 1/√2 माइनस साइन A की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू चाहिए वो कितनी है √3/2, विच इज इक्वल टू √3 × 1 √3, 2 × 2 4, माइनस इसी तरह से √3 × 1 √3/4, दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काट के 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0। तो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसमें राइट एंगल Q दिया है, हम Q ले लेते हैं राइट एंगल, और ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये P ले लेते हैं और ये R ले लेते हैं। तो इसी तरह से है क्वेश्चन, मगर यहाँ पे दो साइड्स दी गई हैं हमें, ये 5 सेंटीमीटर का इंडिकेट कर लेते हैं, और दूसरा हमें दो साइड जो बची हैं हमारे पास PR और QR, इसका सम है 25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन P cos P tan P, एंगल P को देख के हमें निकालना है। तो ले लेते हैं राइट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो जिसमें PQ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, QR दिया है PR + QR दिया है हमें कितना 25 सेंटीमीटर। अब दो साइड का यहाँ पे हमें सम दिया गया है, इससे हम एक साइड ले लेंगे, एक साइड को ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाएंगे। हम QR ले लेते हैं यहाँ पे, QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस PR को ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड आया तो PR इतने हो गई। तो एक साइड हमने ले ली कि हमारे पास इतनी है। अब दो साइड्स हमें मिल गई हैं, तीसरी से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। तो ये PR² इज इक्वल टू PQ² + QR² या 5 सेंटीमीटर वो लगाएंगे, 5
सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें कितना है 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। आप 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा प्लस 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर है, ये ए माइनस पी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो गई। इसे खोलेंगे ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 25 बी पी आर। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 स्क्वायर करेंगे 625 होता है प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई टू 50 पी आर आ गया। अब पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 650 आ गया माइनस 50 पी आर। तो आगे 50 पी आर को इधर ले आते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा 650 आ गया। तो देयरफॉर पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा 650 अपॉन 50। तो ये सॉल्व करके 13 आ गया। तो एक साइड हमें मिल गई पी आर 13 सेंटीमीटर। तो जब दो साइडें हमें मिल गई, एक 5 है एक 13 हो, तो तीसरी निकल जाएगी। सीधा हम फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, उसकी जगह 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड भी हमें मिल गई। जब तीनों साइड मिल गई तो हम अब ईजी हो गया, साइन पी भी निकालेंगे, कॉस पी भी निकालेंगे और टेन पी भी निकालेंगे। तो ये है साइन पी साइड अपॉन परपेंडिकुलर है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज है पी आर। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर और 13 सेंटीमीटर है हमारे पास पी आर। तो ये आ गया 12/13, ये बन गई इसकी रेशो, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से कॉस पी वो होता है एडजेसेंट साइड मतलब बेस अपॉन वो है पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज भी है पी आर। तो 5 सेंटीमीटर अपॉन ये 13 सेंटीमीटर काट के ये भी सेंटीमीटर कट गए तो 5/13 आ गया इसका आंसर। इसी तरह से tan पी, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस जहाँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये बन गया 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 12/5। ये इनकी वैल्यू आ गई। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। उन्होंने कहा कि tan ए की वैल्यू जो है वो हर 1 होती है, 1 से छोटी होती है। तो tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर में भी इक्वल टू ग्रेटर देन बेस, हैंस द वैल्यू ऑफ tan ए कैन बी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। tan ए की वैल्यू जो होती है वो मतलब परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ये ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है उससे, तो 1 से 1 के बराबर भी हो सकती है, ये इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा है सेक के इज इक्वल टू 12/5। तो सेक के जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है बड़ी साइड होती है, तो यहाँ भी बड़ी दी गई है तो 12/5 है, इसलिए ये ट्रू है। तो क्योंकि ये बड़ी है हाइपोटेन्यूज। तो इस आगे कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ ए। तो ये इसकी एब्रीवेशन है, आपने पढ़ी है कि ये इसकी कॉस ए इसकी एब्रीवेशन नहीं होती, कॉस की होती है, कोसाइन की होती है, तो इसलिए ये गलत है, ये फॉल्स आ गया। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, कॉट ए इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए होता है क्योंकि ये एंगल होता है कॉट ऑफ एंगल ए, इसलिए ये भी फॉल्स है। और लास्ट आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है सबसे बड़ी साइड होती है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज छोटी साइड आ रही है, 3 आ रहा है, इसलिए ये सबसे ये भी फॉल्स है। अगर ये हाइपोटेन्यूज बड़ा होता तो हम इसे राइट लिख सकते थे। तो ये आगे आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस और साइन क्यू। जैसे हमने अभी 10th क्वेश्चन निकाला, इसी तरह से आपने क्वेश्चन निकालना है। वहाँ आपको मतलब 2 साइड का सम दिया गया है, यहाँ 2 साइड का डिफरेंस दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर फॉल्स आर ट्रू। tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, अगर ये ठीक है तो आपने ट्रू लिखना है, गलत है तो गलत।
का से 1/sec होता है। तो अगर ये ठीक है तो आपने लिखना है ट्रू, नहीं तो गलत। राइट ट्राइंगल ABC में राइट एंगल बी है, तो बताइए क्या AC हाइपाटेन्यूज है। देख लीजिए, बना के देख लीजिए। तो अगर AC हाइपाटेन्यूज है तो थैंक यू।